देखेंगे। हम सुना है कि पुलिस ने घेराव डाल के रखा है राहुल गांधी जी के मकान को और सोनिया गांधी जी के मकान को, और उनकी मंशा यही है कि एक दहशत पैदा करे, डराए और डरा कर सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करे, और वो एक पार्टी की सत्ता चलाना चाहते हैं। इससे पहले भी आप सुना होगा कि उनके बीजेपी पार्टी के नेता ने ये कहा इस देश में एक ही पार्टी रहने वाली है, तो उसके तरफ वो जा रहे हैं। और लोकतंत्र वो नहीं चाहते और संविधान भी नहीं चाहते, वो अपना रूल चलाना चाहते हैं। लेकिन इनका बार बार कहना है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो उनके पास साक्ष्य है और इसीलिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। अरे उसको रूल्स है, रेगुलेशंस है, ऐसा नहीं कि उनके घर पे मारो, इनके घर पे मारो, फिर नेशनल हेराल्ड पे फिर एक बार बुलाओ। ये कितनी जल्दी से वो काम कर रहे हैं, इससे ही अंदाजा लगता ना। 6 दिन पहले बुलाए, इमीडिएटली नेशनल हेराल्ड पे डाले, कल परसों नेशनल हेराल्ड में हुआ, आज उनके मकान पे गए हैं। इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी जी भी यहाँ नहीं है, उन्होंने तो पब्लिक मीटिंग में गए हैं। तो ये लोगों को एक डर पैदा करने के लिए, और ऐसा तुम लोगों को डराते गए तो लोग डरेंगे नहीं और एक रिवोल्ट हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। गौरव भाटिया वो सीधा ये कह रहे हैं कि ये डराने और दहशत वाली पॉलिटिक्स है, जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। वो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर का घेराव कर लिया है, कांग्रेस दफ्तर का घेराव कर लिया है। आप दूसरी पार्टियों को दहशत में डालकर इस देश को सिंगल पार्टी कंट्री करना चाहते हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लीडर अगर दहशत में रहते हैं तो वो तब रहते हैं जब राहुल गांधी कहीं पे कोई भाषण दे रहे होते हैं। और तथ्य क्या कहते हैं, मैं तथ्यों पे केवल चर्चा करना चाहूंगा। आप याद करिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ट्रायल कोर्ट पटियाला हाउस गए और वो आदेश मेरे सामने है, कैमरा चाहे तो उसे दिखाए। ये 19/12/2015 को इनको बेल मिली, बेल भ्रष्टाचार के आरोप में। इसके बाद ये दिल्ली हाईकोर्ट गए अंजना जी, और दिल्ली हाईकोर्ट में इन्होंने चाहा कि जो मामला है वो रद्द हो जाए और कहा ये राजनीतिक द्वेष का मामला है। 7 दिसंबर 2015 मेरे हाथ में वो आदेश है दिल्ली हाईकोर्ट का। 2 बातें मुख्यतः दिल्ली हाईकोर्ट ने कही। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो मंशा थी वो क्रिमिनल इंटेंट थी, और उनका जो चरित्र था वो क्वेश्चनेबल कंडक्ट था, और उसके बाद उनको कोई राहत नहीं दी। फिर वो सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। अब 3 कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिलती, और ईडी अपना काम करती है तो ईडी इडियट हो जाती है, ईडी पालतू हो जाती है। जनता तो ये कह सकती है कि जो व्यक्ति अधीर रंजन चौधरी ईडी जैसी एक सम्मानित संस्था को पालतू बुला रहा है वो खुद पालतू है एक परिवार का, लेकिन ये शब्द हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। दुख होता है जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए अंजना जी, ईडी पे, सीबीआई पे इस तरह से दबाव बनाना, अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, आप न्यायालय जाइए, सारा मामला रद्द कराइए।